हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम जो है कल से जो है कल की कक्षा में सूक्तियाँ, कथन और जो है संवाद को पढ़ा था चतुर्थ अंक के। आज की क्लास में भी हमारी वही कक्षा चलेगी, यानी चतुर्थ अंक से हम संवाद को पढ़ेंगे, कथन को और सूक्तियाँ को। यह संवाद, कथन और सूक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? तो यह होगा अभिज्ञान शाकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और कालिदास की रचना है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से दो पात्र है जो नायक और नायिका के रूप में है। वह है दुष्यंत, राजा दुष्यंत, और नायिका शकुंतला, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे कथन को पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि यह जो कथन है, यह जो सूक्ति है, ये किस पात्र के द्वारा बोला गया है और इस सूक्ति के जो है यह पात्र जो है किससे बोल रही है, ठीक है। और यह सूक्ति या पात्र कथन जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। अर्थ नहीं पूछता दोस्तों कि इसका अर्थ क्या हो गया, सिर्फ जो है पात्र पूछता है और जो है वह पात्र किससे बोल रहा है और यह सूक्ति किस कवि की है और यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया, इस प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। तो कल की कक्षा में हम जो है 19 यानी कि 19 सूक्तियों को पढ़ चुके हैं। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे, यानी ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं पहली सूक्ति की तरफ, जो किसके द्वारा बोला गया। तो हमारी कल की कक्षा में जो है हुआ था सूक्ति 19 तक। तो यहाँ पे 19 तक सूक्तियों में यहाँ पे जो है अभिजनवंतो भरतो सलाघले स्थिता गृहिणी पदे जो है 19वां जो हमारा जो है यहाँ पे सूक्ति है कि हे सखी जो है बोलती है। कौन बोलता है? अनुसुईया बोलती है। अनुसुईया 19 वाले में देख लेते हैं। 19 वाले सूक्ति में अनुसुईया कहती है कि प्रियंबदे दोयो एव नौ मुखम एव वृत्तांत तिष्ठन्तु। यह दो जो श्राप का जो वृत्तांत है, यह जो श्राप का वृत्तांत है, यह हम दोनों के ही मुख में होना चाहिए, यानी कि तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा जो है अनुसुईया प्रियंबदा से बोलती है। तब प्रियंबदा जो है आंसर देती है। वह क्या बोली? तो प्रियंबदा यह बोलती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 20 वाले सूक्ति में प्रियंबदा बोलती है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। वह बोलती है, हे प्रिय सखी, स्वभाव से ही जो कोमल मेरी प्रिय सखी है शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाचार सुनकर उसे बहुत आघात पहुंचेगा। यानी कि रक्षितव्या खलु, निश्चित रूप से वह बोलती है कि निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, हम दोनों प्रिय सखी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कौन बोलता है? तो यह सूक्ति जो है अनुसुईया बोलती है। अनुसुईया इतना बोलती है कि हम दोनों के ही मुख में यह वृत्तांत होना चाहिए। उसके बाद बोलती है, हे सखी प्रियंबदा, यह रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। हम दोनों, क्योंकि रचितव्या हमें क्या करना है, अपनी सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यह जो समाचार है, वृतांत है, कथन है, यह जो है शकुंतला को नहीं बताना है, नहीं तो उसको क्या होगा, उसको दिल को बहुत अधिक आघात होगा, बहुत वह जो है दुखी होगी। तो खलु प्रकृति पिलवा प्रिय सखी जो है प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन कहा? यह सूक्ति जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? अनुसुईया के द्वारा कहा गया। तो पूछ सकता है यह सूक्ति किसके द्वारा कहा गया? तो यह सूक्ति अनुसुईया के द्वारा कहा गया, ठीक है। और किससे कहा गया? तो प्रियंबदा से कहा गया। आगे जो है प्रियंबदा यहाँ पे बोलेगी, जो 21 वाला वह बोलेगी। हमने बताया कि आगे ही शकुंतला प्रियंबदा बोलेगी, लेकिन 20 वाला जो सूक्ति अनुसुईया के द्वारा बोला गया है। यह जो 21 वाला जो सूक्ति यह प्रियंबदा के द्वारा बोला जाता है। प्रियंबदा तुरंत कहती है कि नो को नामो उषड़ोदकेन नौ मालिका सिंचती। जिस प्रकार कोई कोमल पौधा, कोई वृक्ष हो, उसको यदि हम गर्म पानी से सिंचित करेंगे, सींचेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा। उसी प्रकार यह जो हमारी सखी है शकुंतला, वह जो है नौ मालिका यानी कि नवो उष्णकेन यानी छोटे वृक्ष के समान है, कोमल है। यदि हम उस जो है कोमल शकुंतला को यदि हम श्राप का वृतांत बताएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार नौ मालिका का वृक्ष जो है सूख जाता है, ठीक है। तो यह जो है प्रियंबदा कहती है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह प्रियंबदा के द्वारा कहा गया है। नामो उष्णोदकेन यानी गर्म गर्म जल से यदि हम नौ मालिका का सिंचन करेंगे, कोई वृक्ष है, पौधा, यदि हम उसका सिंचन करेंगे तो वह सूख जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार शकुंतला के यदि हम यह समाचार बताएंगे तो वह सूख जाएगी, ठीक है। तो यह श्लोक यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? तो यह पंक्ति जो है प्रियंबदा के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा दोस्तों? प्रियंबदा के द्वारा कहा गया। किससे कहा गया है? तो अनुसुईया से कहती है, ठीक है। अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है
कहती है भला कौन नवमालिका चमेली को गर्म जल से सींचे, यानी गर्म गर्म जल से कौन जो है नवमालिका जो कोमल के समान कोमल है वृक्ष के समान, उसका कौन सिंचन करेगा, यह प्रियमदा कहती है। ठीक है, आगे हम पूछते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, यह सुक्ति, यह दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगला अगला जो हमारा 22वां सुक्ति वह है तेजोदयस्य युगपथ व्यसनो व्यसनोद्भ्याम लोको नियमत इव इव आत्मदशा दशा अंतरेषु। यह जो है कर्ण ऋषि के शिष्य उसके द्वारा बोला, कर्ण ऋषि के शिष्य के द्वारा बोला गया है। जब वह जो है सुबह सुबह 4 बजे, यानी कि 4 बजे का जो पहर होता है, उसे कर्ण ऋषि बोलते हैं कि जाओ देखो कि अभी रात कितना बाकी है। तो वह जो है शिष्य जो है बाहर निकल कर यह दृश्य देखता है कि एक तरफ जो है सूर्य अस्त हो रहा है, जो सॉरी एक तरफ जो है चंद्र अस्त हो रहा है, एक तरफ जो है सूर्य उदित हो रहा है। तो तेजो द्वय, यह जो तेज दो तेज है, एक सूर्य और चंद्रमा, आकाश में दो ऐसे तेज हैं जो रात और दिन की प्रक्रिया को करते हैं। तो चंद्र अस्त हो रहा है और सूर्य उदित हो रहा है, ऐसे दो तेजों के जो है तेजों के अस्त और उदित होने से यह जो है लोकोनिमत, मानो यह जो संसार है, इस संसार के दशा को बता रहा है। इव आत्म दशारंतु, इस दशा को बता रहा है कि इस संसार में दुख और सुख इसी प्रकार आते रहते हैं जिस प्रकार यह दोनों तेज, एक अस्त और एक उदित हो रहा है। उस समय की बात को देखकर, उस समय की स्थिति को देखकर जो है शिष्य के द्वारा यह श्लोक कहा गया है। तो यह पूछ सकता है यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है, तो ऋषि कर्ण के शिष्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ है, यह संसार दो तेजों चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। तो किसको शिक्षित किया जा रहा है दोस्तों, लोगों ने, इस संसार को शिक्षा दिया जा रहा है कि यह संसार जिस प्रकार यह चंद्रमा दो तेज हैं, इन दोनों की दशा कैसी हो गई, एक उदित हो रहा है एक अस्त हो रहा है। तो उसी प्रकार दुख सुख के समान भी यह संसार है, यानी एक जाएगा तो एक आएगा, ऐसा जो है इस श्लोक के माध्यम से संसार को यह बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर जाएगा कि कर्ण के शिष्य के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा सुक्ति है 23 सुक्ति, यहाँ पे इष्ट प्रवास जनितान बला जनस्य दुखानी नूनम मति मात्रा दुस्सहानी। यहाँ पे जो है ऋषि कर्ण के शिष्य ही कहते हैं, वह जो है कहते हैं निश्चित ही स्त्रियों को अपने इष्टजन यानी प्रियजन जो होते हैं उनके प्रवास, उनके दूर जाने पर जो अबला जनों का जो दुख होता वह क्या होता, अति दुस्सहानी, बहुत अधिक दुस्सहानी होता, वह सहन नहीं करते। निश्चित रूप से नूनम अति मात्रा, निश्चित रूप से उनका जो यह दुख होता है, कौन सा दुख, इष्ट प्रवास जना, अपने प्रियजनों के इष्ट के प्रवास जना, दूर रहने पर, विदेश रहने पर, दूर रहने पर जो अबला होती है उनका जो यह दुख होता वह क्या होता, अति निश्चित रूप से दुस्सहानी, अति दुस्सहनी होता है। यह कब कहते हैं, यह ऋषि कर्ण के शिष्य के द्वारा कहा गया है। और जो है ऋषि कर्ण जो है तालाब में कुमुदनी को देखते हैं कि जब सूर्य जो है चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो वह जो है चंद्रमा के अस्त होने पर, चले जाने पर जो कुमुदनी होती है वह मुरझा जाती है, वह उसका खिला हुआ जो चेहरा था वह बंद हो जाता है। यानी कि कुमुदनी रात को खिलती है, कमल जो है दिन में खिलता है। तो कुमुदनी के अस्त हो जाने पर जो है चंद्रमा के अस्त हो जाने पर जो कुमुदनी वह जो है मुरझा जाती है, उसकी दशा को देखकर जो है उनके जो है कर्ण ऋषि के जो शिष्य हैं, यह नीचे की पंक्ति है वह कहते हैं इष्ट प्रवास जना, जिस प्रकार प्रवास जो इष्ट है, जो उनके प्रेमी है, उनके दूर हो जाने पर जो उनका दुख होता है, जो अबलाओं का दुख होता है, अति दुस्सहनी होता है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया, यह कहा गया है ऋषि कर्ण के शिष्य के द्वारा। ठीक है, अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्टजन यानी कि प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहनीय होता है। ठीक है, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह है कर्ण ऋषि के शिष्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा 24 है वह है तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य चरितम, जो है राजा ने शकुंतला के साथ अनार्य किया, अशिष्ट व्यवहार किया।
यह किसके द्वारा कहा गया? तेन राज्ञा, जो राजा ने, तेन उस राजा के द्वारा, शकुंतलायाम अनार्य चरितम, जो जो यह व्यवहार किया गया कि वह जो है शकुंतला का समाचार इत्यादि नहीं ले रहे हैं। यह जो व्यवहार किया गया, यह जो अशिष्ट व्यवहार है, ऐसा राजा को नहीं कहना चाहिए। यह कौन कहता है? तो यह जो है अनसुईया कहती है। कौन कहता है? यह कथन जो है अनसुईया के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे यह सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है सूक्ति था सूक्ति संख्या 24। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ को देख लेते हैं। राजा ने शकुंतला के साथ विशिष्ट व्यवहार किया, यह अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। अगली हमारी सूक्ति है 25 को देखते हैं। काम इदानी सकामो भवतु एनाम सत्य सत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। ठीक है, यहाँ पे यह भी जो है अनुसुईया के द्वारा ही कहा गया है। अनुसुईया बहुत दुखी रहती, वह कहती है कि जो कामदेव की इच्छाएं थी, जो क्या हो गया? सकाम हो गया, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई। एना सत्य संधे, जिसने असत्य व्यक्ति के प्रति, जो राजा दुष्यंत वो असत्य व्यक्ति हैं, ऐसे असत्य व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय, जो मेरी शुद्ध हृदय, जो सच्ची हृदय वाली शकुंतला थी, पदम कारिता, उनके प्रेम में पड़ गई। शकुंतला का क्या हो गया? सुहृदय शकुंतला थी, ऐसे सुहृदय शकुंतला ने क्या किया? एन सत्य अधीन, जो असत्य व्यक्ति है, असत्य प्रति के व्यक्ति जो है अपना हृदय हार गए, यानी कि वह हृदय दे दी। ठीक है, इस प्रकार की जो है अनुसुईया जो है ये इस प्रकार की बातों को सोचती है। क्या करती है? सोचती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन भी अनुसुईया के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कामदेव की इच्छा पूर्ण हो गई, जिसने असत प्रतिज्ञ व्यक्ति यानी दुष्यंत के प्रति मेरी शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया गया। यानी कि कामदेव ने क्या किया? कामदेव जो है अपनी इच्छाओं से फूल रूपी वारों की वर्षा करते हैं, जिससे लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी कामदेव को उलाहना देती हुई शकुंतला यह बात अनुसुईया यह बात कहती है। आगे है 26वां वाला हमारा है। दुखशीले तपस्वी जने को अभी जो है अभ्यर्थताम ननु सखी गामी दोष इति। अनुसुईया जो है सोए सोए यानी सोई रहती, वह सोचती है, विचार करती है कि कैसे राजा को बताया जाए, राजा किस प्रकार शकुंतला को भूल गए हैं। तो इस प्रकार से विचार करती हुई, और उसमें एक विचार यह भी सोचती है कि दुखशीले तपस्वी, हम तपस्वी जने का जो दुख है, इसे हम किसको बताएं कि शकुंतला जो है प्रेम करती राजा से, उसके जो है प्रेम करती है, विवाह कर ली। यह बात हम तपस्वी जन किससे बताएं? यदि हम किसी से बताते हैं तो वो क्या करेंगे? निश्चय रूप से ननु सखी गामी दोष है, निश्चय रूप से यह कहेंगे कि तुम्हारी सखी है क्या है? दोषी है। तुम्हारी सखी क्या है? दोषी है। ऐसा जो है अनुसुईया सोचती है। तो दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम ननु सखी गामी दोष, तुम्हारी सखी ही दोषी है। ऐसा कष्ट हम तपस्वी जने अपने दुख को किससे बताएं? ठीक है, यह जो है कथन किससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? यह भी अनुसुईया के द्वारा जो है अनुसुईया जो है सोचती है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे अर्थ है, कष्ट सहन करने वाली तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें? हम तपस्वी जन क्या है? कष्ट सह रहे हैं, तो अपने कष्टों को किससे बताएं, किससे प्रार्थना करें? यदि हम किसी से बताते हैं तो क्या करेंगे? निश्चय रूप से हमारी सखी को ही दोष लगाएंगे। क्यों कहेंगे कि तुम्हारी सखी है क्या है? दोषी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पात्र है किसके द्वारा कहा गया है? तो अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो है अगली हमारी सूक्ति है 45। यह है यहाँ पे, वत्से इति सहुत हुत अग्नि प्रदक्षिणी कुरुत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार के विचार होते हैं। यहाँ पे जो है शकुंतला जो है अनुसुईया सोचती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुसुईया सोचती ही रहती है। तभी जो है प्रियमदा जो है चिल्लाती हुई कहती है कि जो है सखी जो है शकुंतला का आज ही विदाई है, उसकी तैयारी की जाए। इस प्रकार के जो वचन बोलती है, तो जो है इसके बीच जो है वह जो है अनुसुईया जो है प्रेमदा से पूछती है कि यह कैसे हुआ, यह वृतांत कैसे हुआ? ऋषि कर्ण को किसने बताया, पिता कर्ण को किसने बताया कि शकुंतला की आज ही विदाई होगी? ऐसे कथन को जो है प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है। यानी कि तो इसके बाद वो विदाई इत्यादि की बात होती है, तो आगे की जो सूक्ति वहां से प्रारंभ होती है। यहाँ पे कुछ जो है सूक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं, तो आगे जो है यहाँ से हमारी सूक्ति है। यहाँ पे जो है वह बोलती, वत्से इत सद्य हुत अग्नि प्रदक्षिणी कुरुष्व।
ठीक है, पुत्री अभी अभी हवन की गई अग्नि की इधर से प्रदक्षिणा करो, जो है यह जो है ऋषि कर्ण के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे सूक्ति हमारी जो है और भी आगे होनी। तो आइए हम लोग सुक्त आगे की सूक्ति को बढ़ाते हैं। आगे यहाँ पे जो है यह जो है ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है। यह जो सूक्ति वत्स्य इत सद्य हुत अग्नि प्रदक्षिणी कुरु, यह है शकुंतला की विदाई इत्यादि हो जाने लगती है। शकुंतला तैयार हो जाती है, जो है रेशमी वस्त्र को धारण कर लेती है, आभूषण को धारण कर लेती है। शकुंतला को जब विदाई होने लगती है, उनके शिष्य जो है सारंगा और सारदत्त ले जाने लगते हैं। तब जो है ऋषि कर्ण कहते हैं कि हे पुत्री, अभी अभी हमने क्या किया, हवन किया। क्या किया, हवन किया है। तो उसका क्या करो, उसका जो है प्रदक्षिणा कर लो, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे जितने भी पाप हो जाएंगे उसमें समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा यह कथन जो है ऋषि कर्ण के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा, ऋषि कर्ण के द्वारा यह श्लोक, यह पंक्ति कहा गया है। यह किससे कहते हैं, तो वत्स्य इत, वत्स्य से किसका बोध हुआ, तो वत्स्य से शकुंतला का बोध हुआ। बोलते हे पुत्री शकुंतला, तुम क्या करो, अभी अभी हमने जो है हवन किया, तो इस हवन का क्या करो, परिक्रमा कर लो। ठीक है, तो यह किसके द्वारा बोला गया, यह बोला गया ऋषि कर्ण के द्वारा। पुत्री अभी हवन की गई अग्नि की इधर से जो है प्रदक्षिणा कर लो। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं, ऋषि कर्ण बोलते हैं। किसको बोले, तो शकुंतला को बोले। वत्स्य से किसका बोध हुआ, वत्स्य से शकुंतला का बोध हुआ। आगे जो है 46वां बोलते हैं भगवान खल्व वरह खल्वेशम नासी। यह जो है किसके द्वारा बोला गया है कि भगवान, हे भगवान, जो है भगवान, भगवान शब्द से जो है ऋषि कर्ण का बोध हुआ। किसका हुआ, ऋषि कर्ण का बोध हुआ। यह बोलती है गौतमी, वह बोलती है भगवान वरम खलवेश नासी, आपने तो शकुंतला को क्या कर दिया, वरदान ही दे दिया। यानी कि आपने यह नहीं कहा कि आशीर्वाद नहीं दिया, क्या किया, वरदान ही दे दिया। तो यह किसने कहा, यह कहा गौतमी के द्वारा बोला गया है। गौतमी कौन सी, जो है कर्ण ऋषि की आश्रम की अध्यक्षता थी और वृद्ध महिला थी। ठीक है, गौतमी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, और गौतमी ने यह भगवान शब्द किसको संबोधित किया, तो ऋषि कर्ण को संबोधित किया। किससे, बोलेगी भगवान आपने तो शकुंतला को क्या कर दिया, वरदान ही दे दिया। ठीक है, तो यह पूछेगा किसके द्वारा बोला गया, तो यह गौतमी के द्वारा बोला गया। आगे हम देखेंगे, आगे की हमारा श्लोक है भो भो सनहिता तास तपोवन तरवह से अयम याति शकुंतला पति गृहम सवई अनुज्ञताम। जब है शकुंतला जाने लगती है, तो ऋषि कर्ण जो है वृक्षों से कहते हैं, उनको संबोधित करते हुए, वृक्षों को संबोधित करते हुए ऋषि कर कहते हैं हे भो भो, सुनो सुनो, यह जो है सन्निहिता तपोवन, तपोवन के वृक्षों जो है सुनो, से याति शकुंतला, आज ही शकुंतला अपने पति गृह, पति के गृह जा रही है। और आप लोग क्या करो, उसको अनुज्ञाताम, अनुज्ञा सर्वे, आप सभी क्या करो, अनुज्ञाताम, आप सभी क्या करो, शकुंतला को आज्ञा दो। ऐसा किसने कहा, ऐसा जो है यह पंक्ति जो है ऋषि कर्ण के द्वारा बोला गया है। ठीक है, किससे बोला गया, तो वृक्षों को संबोधित, तप के वन इत्यादि को संबोधित करके बोला गया। ठीक है, तो किसके द्वारा बोला गया, देखिए महर्षि कर्ण के द्वारा यह पंक्ति बोली गई है। यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं। हे समीप पथ तपोवन के वृक्षों, ये वही यह शकुंतला पति के घर जा रही है, आप सभी लोग अनुमति दें। यानी कि आप सभी लोग क्या करें, शकुंतला को अनुमति दे दें। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो अगला जो हमारा श्लोक है, जो पंक्ति है, लाइन है, वह है अनु अनु अनुमत गमना शकुंतला तरु भी इयम वनवास बंधु भी। जो है अनुगत अनुमत गमना, वृक्षों ने मानो शकुंतला को यह आज्ञा दे दी। क्या कर दी, वृक्षों ने मानो शकुंतला को यह जाने की, पति गृह जाने की क्या कर दी, आज्ञा दे दी। ऐसा जो है किसके द्वारा बोला गया है, तो यह जो है पंक्ति जो है अनुमत गमना, ऐसी जो है पंक्ति ऋषि कर्ण के द्वारा बोला गया। क्योंकि यहाँ पे कोयल की आवाज आती है, तो कोयल के कुहकने से यह पता चलता है कि वृक्षों और पशु पक्षियों ने आज्ञा दे दी। तब ऋषि कर्ण कहते हैं कि वृक्षों ने शकुंतला को पति गृह जाने की क्या कर दी, अनुमति दे दी। तो यह किसके द्वारा कहा गया, तो ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया। यहाँ पे देख लीजिए, ऋषि कर्ण के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। अगली जो हमारी पंक्ति है, यहाँ पे शांता अनुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, यह जो है आकाशवाणी किया गया। जब है
यहाँ पे आकाशवाणी किया गया कि जो शकुंतला का जो मार्ग है, जो शकुंतला पति की गृह जा रही है तो उसका जो मार्ग है वह कैसा हो, शांत अनुकूल और उसके अनुकूल क्या करे, पौनस्य उसका जो है पथ क्या हो, शिव शिव से पंथा, उसका पंथ मार्ग मंगलमय हो और जो है शांत अनुकूल पवन बहे, शांत अनुकूल, शांत यानी जिस अनुकूल शकुंतला चल रही है उसी के अनुकूल जो है पवन बहे और जो है उसका पंथ मार्ग जो है मंगलमय हो। यह किसके द्वारा बोला गया, तो ये तो आकाशवाणी की जो है बात है, आकाशवाणी भाषित होता है ऐसा बोला गया। ठीक है, तो यह पूछ सकता है किसके द्वारा पंक्ति बोली गई, तो आकाशवाणी के द्वारा बोली गई। ठीक है, तो देख लेते हैं अर्थ को। इस शकुंतला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याण करने वाला हो। ठीक है, ऐसा आकाशवाणी बोला गया। अगला है जो 50 नंबर का, यहाँ पे उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूर। शकुंतला कहती है कि जो है, हाँ, शकुंतला कहती है कि क्या करे, बहुत हमें जो है मेरा जो पैर है आगे की ओर पति गृह की ओर नहीं जा रहा है, मिलने की बहुत उत्कंठा होने पर भी मेरे जो पैर हैं पति गृह जाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, मेरा हृदय बहुत दुखी है। तब प्रियमदा यह श्लोक यह कहती है कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूर जो है अपसृत पांडु पत्रा मुंच मुंचत श्रुड़ीव लता। यह पूरी श्लोक है अनुष्टुप छंद में। जो है प्रियमदा कहती कि तू हे सखी, तुम ही दुखी नहीं हो, तुम जा रही, ऐसा नहीं कि बस तुम ही दुखी हो, यहाँ के मृग पशु पक्षी वृक्ष भी दुखी है और हम भी दुखी है, ऐसा जो है प्रियमदा कहती थी। यह पूछेगा श्लोक किसके द्वारा बोला गया, तो इस चतुर्थ अंक में दो श्लोक बोला गया, एक श्लोक प्रियमदा के द्वारा बोला गया, एक श्लोक अनसुईया के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे यह जो श्लोक है यह प्रियमदा के द्वारा बोला गया। प्रियमदा बोलती है कि जो है उद्गलित दर्भ कवला मृग, जो मृग ने है वो क्या कर दिया, अपने कवल को उगल दिया, यानी कि इतना दुखी है कि वह कुशा इत्यादि खा रहा है और अपने कवल को क्या कर दिया, तुम्हारे दुख में उगल दिया। और जो मयूर जो नृत्य कर रहा था उसने क्या कर दिया, परित्यक्त नर्तना, नाचना छोड़ दिया है। और जो है मानो जो लताएं हैं, जो वृक्ष है, मुंच अश्रु मानो आंसू के रूप में अपसृत पांडु पत्रा, पीले पीले पत्रों को छोड़ रहे हैं, ऐसा जो है यह दोनों पंक्ति, यह तीनों अलग अलग भी पूछ सकता है कि उद्गलित दर्भ कवला यह किसके द्वारा कहा गया, परित्यक्त नर्तना यह किसके द्वारा कहा गया, और ये तो तीनों पंक्ति जो है प्रियमदा के द्वारा कहा गया। किससे कहा गया है, तो शकुंतला से कहा गया है। ठीक है, अर्थ को देख लेते हैं। मृगों ने कुश से ग्रास को उगल दिया, मोरों ने नाचना छोड़ दिया, लताएं पीले पत्तों को गिराकर मानो आंसुओं को छोड़ रही, ऐसा दिखा रही है। दोनों कथन जो है प्रियंवदा के द्वारा बोला गया। देख लीजिए आंसर हमारा प्रियंवदा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे जो है तात लगता भगनी वन ज्योत्सना तावत अमंत्राय शिष्य। यहाँ पे शकुंतला कहती है कि हे पिताजी, जो मेरी सखी मेरी बहन के समान वन ज्योत्सना उसको क्या करे, बुलवा दीजिए, ऐसा जो है शकुंतला कहती है। यह कथन कौन कहा, यह श्लोक जो है पंक्ति शकुंतला के द्वारा कहा गया है। किससे कहती है, तो यह पंक्ति जो है ऋषि कर्व से कहती है, शकुंतला के द्वारा बोला गया है और ऋषि कर्व से कहती है लता, हे तात, तात से जो है पिता, कौड़ का बोध होगा, हे तात पिता, लता भगनी जो हमारी भगनी है, लता भगनी, वन ज्योत्सना जिसका क्या नाम था, वन ज्योत्सना, उसको क्या कर दीजिए, बुला दीजिए। ठीक है, तो यह किसने कहा, शकुंतला ने कहा। किससे कहा, ऋषि कर्व से कहा। ठीक है, तो यहाँ पे है हे पिताजी, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं या बुलवा दीजिए, आमंत्रित कर दीजिए, मैं उससे मिल लूं, ऐसा जो है शकुंतला के द्वारा बोला गया है। ठीक है, आगे की पंक्ति देखते हैं। आगे की पंक्ति के है अद प्रभृति दूरवर्तिन्वी ते खलु भविष्यामि। आज जो है मैं क्या हो जाऊंगी, भविष्य में उससे बहुत दूर हो जाऊंगी, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा जो है शकुंतला ही ऋषि करु से कहती है ता जो है अद प्रभृति, आज मैं क्या होंगे, दूर परिवर्तित, मैं उससे दूर हो जाऊंगी, खलु निश्चित रूप से, भविष्य में मैं उससे दूर हो जाऊंगी, तो आप क्या करिए, उससे बुलवा दीजिए, मैं उससे मिल लूं। यह जो है शकुंतला ऋषि करु से कहती, ध्यान रखिएगा, ऋषि करु से यह बात कहती है शकुंतला। ठीक है, आगे की हमारी पंक्ति है अस्या अस्या अहम त्वयि च सप्रति बीत चिंत्य। यहाँ पे जो है ऋषि कर्व कहते हैं, ऋषि कर्व तब कहते हैं जब जो है वन ज्योत्सना आम वृक्ष से लिपट जाती है और जो है शकुंतला राजा दुष्यंत से विवाह कर ली, ऐसी बात जो है ऋषि कर्व कहते हैं और कहते हैं कि अस्या अहम, अब मैं
जो है वन ज्योत्सना और तुम्हारे तरफ से, यानी कि शकुंतला तुम्हारे तरफ से क्या हो गया, त्वयि स प्रति विचिंत, चिंता मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि तुम जो है दुष्यंत से विवाह कर ली और जो है वन ज्योत्सना जो है अमृत से विवाह कर लिया, तो तुम दोनों के प्रति, तुम दोनों से मैं क्या हो गया आज निश्चिंत हो गया, चिंत है, मेरा जो चिंता था वह समाप्त हो गया। तो अस्या अहम त्वयि च, तुम दोनों, त्वयि मतलब तुम दोनों से वन ज्योत्सना क्या हो गया, वन जो है ज्योत्सना और जो है शकुंतला के प्रति क्या हो गया, मैं सब प्रति चिंता मुक्त हो गया। ऐसा किसने कहा, ऐसा ऋषि कर्व कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, शकुंतला से कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पंक्ति ऋषि कर्व के द्वारा, सारे पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे यह पंक्ति जो है हला ये सा द्वय युवयो हस्ते निक्षेप, यह जो है कहती है, कौन कहती है, शकुंतला कहती है। शकुंतला कहती है हला हे सखी, हला मतलब सुनो, हलो हला हे सुनो सखी, हे अनुसुईया प्रेमदा सखी सुनो, ऐशाम द्वयो युवयो, तुम दोनों के हस्ते हाथों में निक्षेप, मैं इसको आज जो है तुम दोनों के हाथ में सौंपती हूँ। किसको दोस्तों, तो वन ज्योत्सना, जो वन ज्योत्सना है उसको जो है यह जो है शकुंतला कहती है कि मैं तुम्हें इन दोनों के हाथ में सौंपता हूँ। ठीक है, तो हला ऐसा जो है सुनो, मैं इसको वन ज्योत्सना को तुम दोनों के हाथ में सौंपता हूँ। यह जो है पंक्ति शकुंतला के द्वारा कहा गया है। शकुंतला के द्वारा कहा, किससे कहा गया है, तो दोनों सखियों से कहती है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख लीजिए, सखियाँ हम इस लता को तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ, यानी कि कौन लता, वन ज्योत्सना नामक लता को तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ। यह जो है कथन शकुंतला के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे हम आगे की पंक्ति देखेंगे, यहाँ पे है अयम जनक कश हस्य समर्पित, तो यहाँ पे तुरंत जो है दोनों सखियां, यह कथन दोनों सखियों का ध्यान रखिएगा, दोनों सखियां कौन कौन सा है दोस्तों, तो दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा, दोनों सखियां तुरंत कहती अयम जना, हम लोगों को कस हस्ते समर्पित, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हूँ। यह तुरंत जो है आंसर को किसने दिया, दोनों सखियों के द्वारा दिया गया। तो पूछ सकता है यह कथन किसका है, तो दोनों सखियां यानी कि अनुसुईया और प्रियंवदा के द्वारा बोला गया है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, दोनों सखियों के द्वारा बोले गए शब्दों या कथन को भी आप ध्यान रखिएगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस जन यानी हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो, ऐसा जो है कथन दोनों सखियों के द्वारा बोला गया। ठीक है, आगे की हमारी पंक्ति है, को नो खलवेश निवसंते में सज्जते, तभी जो है जब ये सब बात हो रही थी, तभी जो है शकुंतला के द्वारा पालित जो है मृग आ जाता है। कौन आ जाता है, तभी जो है शकुंतला के द्वारा जो है पालित मृग आ जाता है, और वो क्या करता, यहाँ पे है जो अगली हमारी पंक्ति, अयम जन कस हस्ते समित, सॉरी दोस्तों ये हो गया था, ये है कि को न खलवेश निवसंते में सज्जते, यह जो है शकुंतला कहती है कि कौन है जो मेरे जो है, यह कौन है जो मेरे वस्त्रों से निवसते में सजते, मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, मेरे वस्त्रों में घुस रहा है। तो कौन नून खलवेश, कौन है जो निश्चित रूप से मेरे जो है वस्त्रों में लिपट रहा है, मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है। तो यह किसने कहा, यह शकुंतला की पंक्ति है, यह है शकुंतला की पंक्ति है। कौन लिपटता है दोस्तों, मृग, मृग का बच्चा है वह जो है शकुंतला के वस्त्रों से लिपटता है, क्योंकि शकुंतला जा रही है अपने पति गृह, तो यह शकुंतला के वस्त्रों से जब लिपटता है तो शकुंतला यह वर्ड, यह पंक्ति बोलती है, को नो खलवेश निवसते निवसने में सजते, मेरे वस्त्रों से कौन लिपट रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा बोला गया, शकुंतला के द्वारा बोला गया, ध्यान रखिएगा शकुंतला के द्वारा यह पंक्ति बोली गई। यहाँ पे अर्थ को देखते हैं, यह कौन है मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, तो यह किसके द्वारा बोला गया, यह शकुंतला के द्वारा बोला गया। ठीक है, जब शकुंतला यह बोलती है तभी तुरंत जो है कौन बोलते हैं, ऋषि कर्व बोलते हैं, ऋषि कर्व तुरंत इसका जवाब देते हैं और कहते हैं, सो अयम, यह वही है, न पुत्र कृत का पदवी मृगस्त, वही पुत्र है, वह वही मृग है जिसको तुम पुत्र के समान उसका पालन पोषण की हो। सो अयम, वो वही मृग है जिसका तुम हो पुत्र, पुत्र कृत का, पुत्र के समान उसको जो है उसका पालन पोषण की हो। तो किसने कहा, यह जो है तुरंत जो है कर ऋषि के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, ऋषि कर के द्वारा यह पंक्ति कही गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋषि कर की पंक्ति है, ऋषि कर बोलते हैं,
पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरे मार्ग नहीं छोड़, यानी कि वह वही है जो पदवी तुम्हारे मार्ग को क्या करा, नहीं छोड़ा। वह कौन है, वही तुम्हारा पुत्र मृग है। तो यह जो है ऋषि कण्व के द्वारा बोला गया है। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे उसके बाद जो है शकुंतला यह पंक्ति कहेगी, वत्स किम सहवास वास परित्यागिनी माम अनुसरती। क्या है यहाँ पे, यह शकुंतला कहती है वत्स, हे पुत्र। वत्स किसका बोध हुआ, मृग का बोध हुआ। मृग का बोधा बोले, मृग को बोलती है वत्स पुत्र सहवास परित्यजनी, हम जैसे सहवासी क्या कर रहे हैं, पुत्र का साथ छोड़कर जाने वाले हम जो है, हम सहवासी क्या करें, तुम्हारा जो है साथ छोड़कर जाने वाले हैं। तो माम अनुसरती, मेरा अनुसरण मत करो। यह कौन कहती है, यह शकुंतला कहती। किससे कहती है, तो मृग के बच्चे से कहती है, मृग से कहती है। तो ध्यान रखिएगा, किससे कही, तो मृग से कह रही है। ठीक है, मृग से करिए, बस हे पुत्र सहवास परित्यागनी, हम तुम्हारा परित्याग करने वाले, तुम्हें छोड़कर जाने वाले हैं। तो तुम मेरा जो है पीछा क्यों करे, माम अनुसर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया, देख लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पे शकुंतला के द्वारा बोला गया, किसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा यह बोला गया है। ठीक है, अर्थ को देख देते हैं। अर्थ यहाँ पे है, पुत्र साथ छोड़कर जाने वाले मुझ शकुंतला के पीछे क्यों आ रहे हो। ठीक है, आगे है जो छठवां है, वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरता अनुबंधम। ठीक है, वाष्प यानी आंसू को छोड़ते हुए, वाष्प मतलब आंसू को छोड़ते हुए यहाँ पे। ठीक है, तो वह जो है शकुंतला रोने लगती है। शकुंतला क्या करती है, यह बात कहकर रोने लगती है। तो ऋषि जो है कर्व कहते हैं, वाष्प कुरु स्थिरतया वीरता अनुबंध, अपने अनु अशुभ प्रभाव को धैर्य पूर्वक रोको। हे पुत्री, तुम क्या करो, तुम्हारी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उसको स्थिरतया स्थिर करो। स्थिरता मतलब स्थिर करो, वाष्प करो, जो तुम्हारे आंखों से आंसू भरा है उसको स्थिर करो। वीरता अनुबंध, तुम्हारे मार्ग का यह जो है मार्ग को रोक रहा है, तुम्हें चलने में यह बाधक कर रहा है, कौन, यह आंसू। तो धैर्य पूर्वक तुम क्या करो, अपने अश्रु के प्रभाव को रोको। तो यह किसके द्वारा बोला गया, यह ऋषि कण्व के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा दोस्तों, महर्षि कण्व के द्वारा बोला गया। ध्यान रखिएगा, महर्षि कण्व के द्वारा यह बोला गया है। आगे की जो मार्ग है यहाँ पे है, मार्गे पदानी खलु ते विस्मी भवंती, ऋषि कर ही कहते हैं, क्यों तुम अपने आंसू को रोको, क्योंकि तुम्हारा जो मार्ग है, तुम जिस मार्ग पर चल रही हो वह जो है निश्चित रूप से ऊपर नीचे है। यदि हमारे आंखों में आंसू रहेंगे तो हम मार्ग को अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। तो अपने इस उभड़ खाबड़ मार्ग पदानी खलु ते विस्मी, विस्मी मतलब तुम्हारा जो मार्ग है वह ऊपर नीचे है, उभड़ खाबड़ समतल भूमि नहीं है, उभड़ खाबड़ है। तो तुम गिर जाओगी, ऐसे लड़खड़ा कर गिर जाओगी। तो तुम क्या करो, अपने आंसू को पोछो, जिससे तुम्हारा मार्ग तुम्हें निश्चित रूप से दिखाई दे। तो मार्गे पदानी खलु ते विस्मी भवंती। ठीक है, इस उबड़ खाबड़ भूमि पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, यानी कि तुम गिर जाओगे क्योंकि तुम्हारे आंखों में आंसू है। तो तुम पहले क्या करो, अपने आंसू को स्थिर करो, रोको, और उसके बाद तुम आगे बढ़ो। ऐसा जो है ऋषि कण्व के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ऋषि कण्व के द्वारा बोला गया है। देखिए, अश्रु प्रभाव को धैर्यपूर्वक रोको। हे पुत्री, तो अपने अश्रु प्रभाव को धैर्यपूर्वक रोको। इस उभर खाबर भूमि में तुम्हारे जो पैर है वो लड़खड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ऋषि कण्व के द्वारा दोनों पंक्ति बोली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों पंक्ति ऋषि कण्व के द्वारा बोली गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यहीं पे हम समाप्त करेंगे आज की कक्षा को। कल जो है हम 62 से स्टार्ट करेंगे, 62 सूक्ति से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है यह कथन जो है शिष्य के द्वारा बोला गया ऋषि कण्व के। तो आगे की कक्षा को कल लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही करेंगे, और इसके साथ ही यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों इत्यादि को इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।